हेलो व्यूअर्स, ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा जो एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई या फिर एएचएसईसी के अंडर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी भी अन्य बोर्ड जहाँ पे एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश किया गया बुक को पढ़ाया जाता है। मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। जिस बोर्ड में इंग्लिश सब्जेक्ट एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश किया गया बुक्स को पढ़ाया जाता है, उसी बोर्ड के लिए ये वीडियो, उसी बोर्ड के छात्रों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट साबित रहेगा। तो देख लेते हैं इस वीडियो में मैंने क्या क्या रखा है। पहले देख लेते हैं इस प्लानिंग के बारे में, मतलब इस इंग्लिश पढ़ने का प्लानिंग कैसा है, मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगा इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए मैंने डिसाइड किया है हर एक यूनिट के लिए 3 क्लास, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हर एक यूनिट या फिर टॉपिक के लिए 3 क्लास रहेगा। 3 क्लास इसलिए क्योंकि आपको किसी भी चैप्टर के बारे में पूरा से पूरा नॉलेज मिल जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में अगर आपके प्रिपेयर किए गए नोट के अंदर में क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप उनको आंसर कर सकेंगे। तो हमारा पहले क्लास में रहेगा जो टेक्स्ट या फिर यूनिट लेंगे उसके ऑथर के बारे में, या ये कोई राइटर भी हो सकते हैं, पोएट भी हो सकते हैं, या फिर नॉवलिस्ट भी हो सकते हैं, या फिर अन्य। इसी क्लास में हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा। पहले तो हम अबाउट द ऑथर, मतलब ऑथर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर्स, मतलब कैरेक्टर्स वो होते हैं जो कुछ काम करते हैं। जैसे कि हमारे फिल्म में होते हीरो होते हैं ना, हीरो विलन, इन्हीं को सबको एक एक कैरेक्टर बोलते हैं। हीरो मतलब एक कैरेक्टर है, विलेन वो भी एक कैरेक्टर है, विलेन। तो हीरो जो होते हैं हमारे इंग्लिश के तरफ, इंग्लिश के अगर वर्ड से सोचा जाए, इंग्लिश के आधार पे सोचा जाए तो हीरो जो कहते हैं उसको हम प्रोटागोनिस्ट कहते हैं, ठीक है, प्रोटागनिस्ट। और विलेन जो होते हैं उनको हम एंटागोनिस्ट या फिर एंटी प्रोटागनिस्ट, एंटागोनिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, जितने भी कैरेक्टर होंगे किसी भी टेक्स्ट में उनके बारे में जानेंगे। थर्डली हमारा रहेगा समरी, शॉर्ट समरी, जिससे कि आपको पूरी कहानी समझ आ जाए और आप लोगों को टेक्स्ट पढ़ने में आसानी हो। सेकंड क्लास में रहेगा हमारा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेक्स्ट यूनिट। जो भी टेक्स्ट हम लेंगे, जो भी टेक्स्ट हम चूज़ करेंगे किसी भी पर्टिकुलर डे के सेकंड क्लास में, विषय के आधार पर क्लास 1 में जो जिस ऑथर के बारे में हम पढ़े थे, जो समरी पढ़ते उसी के टेक्स्ट हम सेकंड क्लास में डिस्कस करेंगे, वो भी लाइन बाय लाइन, ठीक है दोस्तों। थर्ड क्लास में हमारा रहेगा एक्सरसाइज, जो टेक्स्ट के लास्ट पार्ट में दिया होता है एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर, ब्रॉड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, ये हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं ट्राई करूँगा आपको उन सभी के नोट्स भी प्रोवाइड करने के लिए। तो आज का हमारा ये क्लास 1 पे होगा, क्लास 1 होगा। तो क्लास 1 पे हम क्या डिस्कस करेंगे, अबाउट द ऑथर डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे और समरी। तो हमारा आज का टेक्स्ट है जो एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश किया गया फ्लेमिंगो है, उसी के चैप्टर 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 है द लास्ट लेसन। जितना मुझे पता है दोस्तों, ये एएचएससीसी में भी पढ़ाया जाता है, सीबीएसई में पढ़ाया जाता है, और एनसीईआरटी के द्वारा ये बुक पब्लिश किया गया है। तो इसका मतलब है कि इन तीनों बोर्ड के जो छात्र होंगे, छात्रा या फिर छात्र होंगे, उन तीनों बोर्ड के छात्रों इस वीडियो हेल्पफुल बनेगा। तो चलिए आगे देखते हैं हमने क्या रखा है इस वीडियो पे। पहला हमारा पॉइंट है अबाउट द ऑथर। हम जानेंगे इस टेक्स्ट के ऑथर कौन है। ऑथर है हमारा अल्फोंस डोडे, अल्फोंस डोडे, ठीक है दोस्तों। तो वो ये जन्म कब लिए है? ये जन्म लिए है हमारा 13 मई 1840 को, और डेथ हुआ उनका 16 दिसंबर 1897 को। डोडे थे हमारा फ्रेंच नोवेलिस्ट, मतलब ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा करते थे। ये हमारा करेंट जो टेक्स्ट है, करेंट टेक्स्ट जो द लास्ट लेसन, ये भी फ्रेंच में लिखा गया था पहले, फिर इसको ट्रांसलेट किया गया है। तो हमारा डोडे जो है वो
उनका जन्म नाइम्स, फ्रांस के एक शहर नाइम्स में हुआ था। उनके वाइफ का नाम था जूलिया, उनके बच्चों का नाम थे एडमी डोरे, लियोन डोरे और लुसियन डोरे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो ऑथर है वो अपना करियर टीचिंग के द्वारा स्टार्ट किए थे। वो पहले स्कूल टीचर थे, तो एक समय उनके लाइफ में ऐसा आया कि उनको टीचिंग छोड़ के उनको जाना पड़ा अपने भाई के पास। उनके भाई क्या करते थे, उनको भाई थे एक जर्नलिस्ट थे। ठीक है, जर्नलिस्ट के पास चले गए थे। वहाँ पे जाके उन्होंने एक बुक पब्लिश किया, इसका मीनिंग है द लवर। ठीक है दोस्तों, इसका मीनिंग ये फ्रेंच में लिखा गया है, इसका मीनिंग है द लवर। वो 1858 को उन्होंने पब्लिश किया है। ये है उनका कलेक्टेड पोएम्स। यही उनका फर्स्ट टेक्स्ट है जो इतना फेमस हुआ है। उसके बाद उन्होंने जैक 1897 को पब्लिश किया है, जो कि इंग्लिश वर्जन में पहले फ्रेंच में लिखा है, उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में किया गया है। सेकंड में उनको इसका कुछ वार्क है, और भी ज़्यादा वार्क है, हालांकि उनका बहुत सारे वार्क है, मैंने यहाँ पे 4 ही वार्क को इंक्लूड किया है। सेकंड वार्क है हमारा सेफो, ये 1886 को पब्लिश किया है। थर्ड है हमारा इन द लैंड ऑफ पेन, ये 2003 में पब्लिश किया है। और लास्ट है हमारा जो अभी करंट टेक्स्ट है द लास्ट लेसन। और भी वर्क से दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी हम जान लेते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। अभी हमारा थर्ड टॉपिक है कैरेक्टर्स। तो दोस्तों पहला हमारा कैरेक्टर है फ्रेंच कौन है, ये प्रोटैगनिस्ट है और नरेटर है, मतलब ये हीरो है, इस टेक्स्ट का हीरो। इसी के अराउंड हमारा स्टोरी मूवमेंट करेगा। ठीक है, यही हमको स्टोरी बोलेंगे, उनके लाइफ में क्या क्या हुआ था वो बोलेंगे। ठीक है, ये नरेटर भी है, मतलब वो बात करेंगे इस फर्स्ट पर्सन, ये बात करेंगे इस टेक्स्ट में, ये फर्स्ट पर्सन नरेटर के रूप में है। ठीक है दोस्तों, तो ये फ्रेंच जो है वो क्या होता है, एक स्कूल स्टूडेंट है। तो इनका जो स्कूल है उसको किया गया था, उसको फ्रेंच और पर्शियन के युद्ध जो हुआ था 1870 को, जर्मन ने स्कूल को फ्रेंच के पास से ले लिया था। ये थे क्या, ये हमेशा स्कूल जाया नहीं करते थे, स्कूल के जो क्लास होता है उनको भी प्रिपेयर नहीं करते। तो एक दिन जो कुछ दिन बीच बीच में स्कूल जाते थे, तो एक दिन बीच में स्कूल जाने के बाद उन्होंने क्या देखा, उन्होंने मतलब देखा कि उनके स्कूल से फ्रेंच लैंग्वेज टीचिंग को हटाया जा रहा है, मतलब और उनको फ्रेंच क्लास नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी बात को सुन के ये फ्रेंच जो है वो दुख में आ जाता है। क्योंकि ये अपनी लाइफ मतलब ये छोटा बच्चा ही है, लेकिन जितना भी बड़ा है वो लाइफ में अच्छा तरह तो स्कूल में नहीं गया है, उसको प्रिपरेशन भी नहीं किया है क्लास का, तो उसको दुख है कि उनको इसके स्कूल में और फ्रेंच पढ़ाया नहीं जाएगा। इसके बारे में अभी और जानेंगे, हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तो जानेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला कैरेक्टर है हमारा होसी एक ओल्ड जेंटलमैन है, जिसको इस फ्रेंच ने एक स्कूल के पीछे वाले साइड पे एक बेंच में बैठते हुए देखा था। ठीक है दोस्तों, तो इनको क्या हुआ था, ये जो स्टोरी खत्म होने के साथ साथ ये हमें दिखाई पड़ता है कि वो खूब दुखी दिखे, मतलब खुशी के आंसू निकले थे, क्योंकि उनको फ्रेंच पढ़ना आ गया था और कुछ कुछ वर्ड और सिलेबल भी उनको पढ़ना आ चुका था। हमारा अगला कैरेक्टर है मोसी हेमल है फ्रेंच टीचर। मोसी हेमल जो फ्रेंच है, हमारा प्रोटैगनिस्ट है, उनका स्कूल टीचर है। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में हम और भी जानेंगे इस स्टोरी के अंत तक। तो चलिए देख लेते हैं इस लेसन का समरी क्या है। समरी जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसी से हमको पता चलता है स्टोरी में क्या रखा गया है। तो मैंने पहले भी जैसे कहा था, ये एक फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है जो कि फ्रेंच की वॉइस से हमको दिखाई देगा। तो स्टोरी क्या हुआ, कैसे बिगिन हुआ। स्टोरी बिगिन हुआ, फ्रेंच को स्कूल जाने में लेट हो गया था, तो स्कूल जाने के बाद उसको याद आया कि आज तो उनको पार्टिसिपल पढ़ाया जाएगा, जो कि उसको बिल्कुल नहीं आता था। उसने सोचा कि आज भी क्लास बंक करते हैं, बाहर जाके घूमते हैं। तो बाहर जाने के साथ साथ उसने देखा कि
नोटिस जो बोर्ड है, नोटिस बोर्ड के पास उसको क्राउड दिखाई दिया। उसने इतना ध्यान नहीं दिया, फिर वो चलता चला गया। तो आज का स्कूल का पोजीशन क्या था, एबनॉर्मल था, क्योंकि उनके जो टीचर है उसने कुछ स्पेशल क्लॉथ पहना था जो कि स्पेशल डे ही पहना जाता है, ठीक है। तो उनके टीचर नॉर्मली क्लास में आए। क्लास में आने के बाद उनके टीचर का नाम है हेमल। उन्होंने वो क्लास में आने के बाद साथ साथ उन्होंने अनाउंस किया कि कल से उनको फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, कल से उनको जर्मन पढ़ाया जाएगा। ये सुन के फ्रेंच क्या हुआ, शॉक्ड हो गया था, और शॉक इसी बात से हुआ क्योंकि उसको फ्रेंच इतना अभी तक आया नहीं, सीख मतलब उसके पकड़ में नहीं आया। क्यों नहीं आया दोस्तों? क्योंकि उसने पूरा साल क्लास को बंक किया है। उसने फ्रेंच अच्छे से क्लास नहीं किया है, इसीलिए उसको अच्छे से पढ़ना भी लिखना भी नहीं आता, तो इसीलिए उसको दुखी है, क्योंकि उसका नॉलेज जो है वो उसी पे सीमित रहेगा। तो जब उसको पता चला कि फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाया नहीं जाएगा स्कूल में, इसलिए उसके मन में थिंकिंग सोच आया कि ये जो बुक्स है ना, वो पहले जो उसको किसी काफ़ी किनार में था, पास था, और कुछ बारी थे, तो अभी इसको क्या याद आया कि ये बुक्स उसको ओल्ड फ्रेंड की तरह लगने लगा, ठीक है। और वो फ्रेंच क्या है, उसको उसके टीचर जो हेमल है उनके लिए भी उसको दया आया, क्योंकि आज उनका 40 ईयर्स ऑफ टीचिंग कंप्लीट होने वाला था। उसके लिए कुछ सेलिब्रेशन भी था। और दुख की बात क्या है कि आज ही उनको रिटायरमेंट मिलना था, क्योंकि फ्रेंच तो और पढ़ाया नहीं जाएगा स्कूल में, इसके लिए उसको रिटायरमेंट मिलने का चांसेस है। तो टीचर हेमल जब क्लास में आए तो उन्होंने फ्रेंच को पार्टिसिपल रिसर्च करने के लिए बोला है। हर दिन की तरह उसको आज भी पार्टिसिपल नहीं आया, क्योंकि उसने क्लास ही नहीं किया ठीक तरह। लेकिन इसके लिए टीचर हेमल उसको फ्रेंच को ब्लेम नहीं करते, ब्लेम करते उसके माता पिता को, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उसको फील्ड में काम करने के लिए भेज दिया था, क्योंकि उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए। और टीचर हेमल क्या करे, उसको खुद को भी ब्लेम किया, क्योंकि उन्होंने कभी कभी स्कूल को बंद हॉलीडे दे देते थे, क्योंकि उनको फिशिंग करने जाना था। और कभी कभी तो फ्रेंच को उन्होंने पौधे पे पानी देने के लिए भी भेज देते थे, इसीलिए वो खुद को भी ब्लेम करते थे आज की इस फ्रेंच की कंडीशन के लिए। तो हेमेल ने क्या क्या क्लास स्टार्ट किया, ग्रामर बुक से कुछ लाइन पढ़ना स्टार्ट किया और बोलने लगे कि फ्रेंच लैंग्वेज एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और ये इस देश के आप बच्चे लोग उसको प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि वो फ्रेंच तो उनका मदर टंग है ना दोस्तों। मदर टंग तो किसी को भी प्रिजर्व करना चाहिए। फ्रेंच ये देख के हैरान हो गया, क्योंकि आज उनका लास्ट डे था, फिर भी उन्होंने इतने पूरे मन से उसको क्लास को पढ़ा रहे हैं। और फ्रेंच शॉक्ड हो गया, क्योंकि आज जो लास्ट डे पे जो टीचर हेमेल ने जो कुछ भी पढ़ा रहे उसको सब कुछ ये समझने लगा है। तो चार्ज के घंटी पे चार्ज के जो घड़ी होते हैं उनको, उसमें 12 बजने के साथ साथ क्या हुआ, सोल्जर लोग, नया कंट्री के सोल्जर लोग आ चुके थे, और फ्रेंच ने क्या किया, विंडो के बाहर से उसको देखना शुरू किया। और देखने के साथ साथ वो क्या किया, ब्लैक बोर्ड पे दिस लाइन, मतलब ये लाइन लिखा उस बोर्ड में, जो जितना बड़ा सका उतना बड़ा किया, क्योंकि आज ही उनका लास्ट डे था ना। तो यही स्टोरी एंडिंग होता है। फ्रेंच लैंग्वेज को और पढ़ाया नहीं जाएगा, कल से उनको जर्मन पढ़ाया जाएगा, यही सोच के किसी तरह वो फ्रेंच दुखी भी था। यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और लास्टली, अगर आपको ये चैनल भी अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। और शेड्यूल तो आपको पता ही है, आपका हमारा नेक्स्ट क्लास होगा चैप्टर को लाइन बाय लाइन डिस्कस करना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।